नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अजय यादव डेयरी फार्म। मैं अजय यादव। तो किसान भाइयों, आज हम अपने इस गाय के बारे में विस्तार से बताएंगे कि इसको हम लोग परचेज कहाँ से किए, परचेज करने के बाद अपने फार्म पे लाके हम लोग ब्रीडिंग करें, ब्रीडिंग करने के फायदे क्या क्या हैं, आज इसी टॉपिक पे पूरी तरीके से विस्तार से बताएंगे। ऐसा हम लोग बोले एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा हम लोग बोले कि इस गाय को हम लोग ले आया, तो उस टॉपिक पे हम विस्तार से बातें करेंगे कि इसके लाने का हमको क्या प्रॉफिट मिला, दूध कितना दी, फर्स्ट लैक्टेशन, सेकंड लैक्टेशन, थर्ड लैक्टेशन में इसके फायदे क्या क्या हमको मिले। जो ये गाय हमारे फार्म की है, ये ऐसा हम लोग बोले तो ये हमारे फार्म की मोस्ट ऑफ लक्ष्मी बोल सकते हैं इसको। तो विस्तार से आज बातें करेंगे। उससे पहले कहेंगे कि जो भी किसान भाई हमारे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जो दबाएं, ताकि आने वाले इन फ्यूचर फार्म के बारे में हम अपडेट देते रहते हैं कि एक फार्म पे ब्रीडिंग कैसे करें, फार्म को सक्सेस कैसे बनाए, फार्म पे क्या क्या समस्या होता है तो उसको कैसे इलाज करें। उसी टॉपिक पे हम अपने फार्म के बारे में हर हमेशा अपडेट देते रहते हैं कि युवा आता है तो कैसे फार्म को सक्सेस किया जा सकता है, सक्सेस करने के क्या क्या गुरु मंत्र होते हैं, ये भी हम अपने फार्म के बारे में बताते रहते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते लेते आज पूरी जानकारी इस अपने गाय के बारे में कि हम लोगों ने गाय कहाँ से परचेजिंग किया और क्या देख के हम लोग परचेजिंग किए। तो उसी टॉपिक पे पूरा विस्तार से बताएंगे कि हमारा मन भी था कि हम लोग पहले से गिर गाय अपने फार्म पे रखें, तो गिर गाय हमारे पास कुछ कारण से नहीं ला पाते थे, तो हम लोग आज वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेते पूरी जानकारी इस गाय के बारे में। तो किसान भाइयों, ये जो हमारी गाय है को मोस्टली बताएं तो ये योगी जी का देन है कि ऐसा बीच में ऐसा चलन आया था कि सभी लोग गाय को छोड़ देते थे मिल्किंग करके, या बच्ची को छोड़ देते थे। तो छोड़ देने के बाद ये आवारा किसी दूसरे गांव से लाके हमारे गांव में छोड़ देते, हमारे गांव से दूसरे गांव में छोड़ देते, ऐसा चलता रहता था बीच में। रिसेंटली 1-1.5 साल पहले, तो 1-1.5 साल नहीं, 3-4 साल पहले का बात है ये। तो रिसेंटली हम लोगों ने इस गाय को, जो हम लोगों ने धान की फसल बोया था, धान का फसल बोने के बाद ये गाय जो हमारे जंगल में आई थी, जंगल में आने के बाद हम लोगों ने इसको बार बार भगा देते थे। भगा देने के बाद ये हमारा पूरा 5 बिस्से का धान का फसल पूरी खा गई थी। रिसेंटली इसको हम लोग बहुत ने टॉर्चर भी किया था, हम लोग बहुत मारे थे इसको, लेकिन खुदा न खास्ते ऊपर वाले का दिन कुछ ऐसा था कि ये गाय बार बार हम लोग कितना भी मार के कितना भी दूर भगा दे, लेकिन बार बार आके मेरे उसी धान के खेत में आके बार बार खाती थी। तो रिसेंटली एक दिन ऐसा जी मन उब गया था कि इस गाय को देख के कि हम लोगों ने बोला कि इसको पकड़ के कहीं दूसरे गांव में छोड़ देते हैं। तो खुदा न खास्ते एक बार हम लोगों ने मूड बनाया, मूड बनाने के बाद इसको हम लोग पकड़ने के बाद हम लोगों ने कहा कि अगर किसी गाँव वालों को चाहिए तो ले लो भाई, अगर खिलाना पिलाना हो तो। कोई पकड़ नहीं पाता था उस समय, ये बहुत भागती थी। तो हम लोगों ने पकड़ने के बाद क्या गांव वालों को बोला कि अगर कोई चाहिए इसको तो ले लो भाई। तो सभी गांव वाले ने बोलने लगा कि नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने रिसेंटली, यहाँ फार्म नहीं था, फार्म गाँव में था, तो हम लोगों ने बोला कि इसको चलो आप अपने यहाँ बांध के फिर सुबह इसको छोड़ देंगे। शाम हो गया था, पकड़ने में 7 बज गया था। तो हम लोगों ने कहा कि अपने खूंटे बांध के इसको सुबह छोड़ देते हैं। तो हमारे मन में एक डाउट आया कि इसको हम लोग क्यों ना पीडी कर देते हैं। तो हमने भैया से बोला कि इसका पीडी कर दो। तो उन्होंने जब पीडी किया तो ये 3 महीने की प्रेग्नेंट निकली। जब पीडी हो गया तो जब गांव वालों को पता लगा तो बोले अब हमको दे दो 2000, 3000, कोई 2000, कोई 5000 ऐसे देने लगा। तो हम लोग ने कहा कि अब किसी को नहीं देना है, क्योंकि हमारे फार्म पे गिर गाय हमारा पहले से ही बचपन से जब से हमने फार्म स्टार्ट किया था, जो हम लोग वीडियो के माध्यम से देखते थे, गिर गाय हमें बहुत आकर्षित करती थी। तो हम लोगों ने सोचा कि एक गिर गाय क्यों ना अपने फार्म पे रखा जाए। तो बहुत लोग आए, बहुत लोग ने 5000, 4000, 5000 का डिमांड किया। तो हम लोग बोले कि अब नहीं देंगे किसी को। तो ये 3 महीने की जब प्रेग्नेंट निकली, 3 से 4 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसके बाद इसने बच्चे को जन्म दिया। तो मेल काफ जन्म दिया, वो भी साहिवाल का काफ था। तो ऐसा हम लोग बोले कि ये 100% तो गिर नहीं है, लेकिन आने वाला जो जीन्स है इसका अच्छा बच्चा निकल सकता है।
तो हम लोगों ने कहा कि इस पे हम ब्रीडिंग करेंगे। तो हम लोग जब सेकेंड लैक्टेशन में इसको हम लोग प्रेग्नेंट किए, तो उस समय गणपति से ही हम लोग शायद प्रेग्नेंट किए थे, क्या कौन से बुल से किए थे इस समय ध्यान में नहीं आ रहा। तो हम लोगों ने उस बार भी प्रेग्नेंट किया, तो उसने मेल काप दिया, 2 बार 2 लैक्टेशन मेल काप दिया था। अब फर्स्ट लैक्टेशन में इसने 12 लीटर दूध दिया था, सेकंड में 14 लीटर दिया था, और थर्ड में हम लोग कभी काउंट नहीं किए थे। तो ये गाय हमारे फार्म के लिए बहुत बेस्ट है, और इससे जो हम लोगों ने अनमोल रतन पाया ना, बोले तो हमारे फार्म के लिए गाय ये धन है कि ऐसा ऐसा बच्चा हमारे फार्म के लिए दी। इसका जो अनमोल 2 रतन है वो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि हम लोगों ने जो तो अनमोल रतन इससे प्राप्त किए थे। आज ये मोस्टली गाय 5वें लैक्टेशन में हो गई है, रिसेंटली इंसेमिनेशन भी हम लोग कर दिए। जो इसका 2 अनमोल रतन है वो हमारे लिए ना बोले तो बहुत 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 खुशखबरी है कि क्योंकि हम एक कॉस्टली गिर गाय को हम परचेज नहीं कर पाते। अपने फ्यूचर में ही हम लोग सोच लिए थे कि हमारे पास उस लेवल का गिर गाय नहीं मिलेगा। जैसे हमारे पास उतना बजट नहीं था ना हम एक गिर गाय को खरीद पाए। हमारे बजट में जो सीमन था उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे थे। जो हमारे बजट में जो सीमन था उसी पे हम लोग काम करें, क्योंकि हम गिर गाय खरीद नहीं पाते तो उतना हमारा आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। तो हम लोगों ने सीमन पे काम किया। सीमन पे काम करते करते हमारे फार्म के 2 बछड़ियां इस समय इसी गाय के 2 बछड़ियां हमको मिल चुकी। बहुत दिल खुश हुआ कि इस गाय को हम लोगों ने अपने फ्यूचर में कभी सेल करने का मन बना लिया है कि इसको हम कभी सेल नहीं करेंगे। अपने फार्म पे जब तक रहेगी ये शुरू से अंत तक रखेंगे। और ये इस गाय को हम अपने फार्म के लिए लक्ष्मी भी मानते हैं कि जब से हमारे फार्म पे आई हुई, हमारे फार्म का इम्प्रूवमेंट हर साल का साल इम्प्रूवमेंट होता जाता है। तो इसके वजह से हम लोगों ने कभी डिमांड इसको फ्यूचर के लिए सोचा नहीं है कि हम लोग बेचेंगे क्या करेंगे, कभी नहीं सोचा है, ना बेचेंगे। तो इसका जो 2 अनमोल रतन है वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो ये है इसके 2 अनमोल रतन जो हमने प्राप्त किए हैं कुछ दिन पहले। जैसे ये 3rd लैक्टेशन की बच्ची है और ये 4th लैक्टेशन की बच्ची है, जिसमें ये 1st लैक्टेशन में मेल काप दिया था, 2nd में मेल काप दिया था, 3rd में फीमेल दी थी। ये एबीएस के गणपति बुल की बछड़ी है, और 4th में ये एबीएस के राज की बच्ची है। तो हम लोगों ने कॉस्टली मूड में बना के कि कभी हम लोग गिर गाय के बच्चे खरीद नहीं पाएंगे। तो वो जो 50% क्रॉस था, ये आने वाली बछड़ी है जो पूरे ब्रीड में है। तो ऐसा बोले पूरे ब्रीड में होने की वजह है कि हम अपने फार्म पे अच्छे सीमन का इस्तेमाल करके अपने फार्म को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम लोगों ने फ्यूचर में प्लानिंग कर लिया था कि ऐसी बछड़ी हमारे फार्म पे होना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमारे पास उतना बजट नहीं था। बजट ना होने की वजह से हम एक गाय को, एक बछड़ी को खरीद नहीं पाते थे। कॉस्टली बहुत हाई गिर गाय के बछड़ी बच्चे मिलते हैं। तो ये जो है एबीएस के गणपति बुल की बछड़ी है, उसका जो नेक्स्ट जनरेशन, जो नेक्स्ट उसकी बछड़ी है वो एबीएस के राज की बछड़ी है। तो ऐसा हम लोग बोले कि ये हमारी जो बछड़ी है, माँ देख सकते हैं तो 50% क्रॉस में है। माँ 50% क्रॉस में है, 50 गिर है, 50 साहिवाल में है। तो हमारे लिए ये बछड़ी जो 100% गिर में है और पूरा प्योरिटी के साथ गिर में है। अभी रिसेंटली बोले तो ये 3 महीने के मार्च में इसकी काविंग है। ये हमारे लिए अनमोल रतन ये है, ये बैठी हुई है। ये एबीएस के राज बुल की बछड़ी है। इंप्रूवमेंट देख सकते हैं, आपके इसके कैरेक्टर देख सकते हैं कितना ये ब्रीड में है। तो जो किसान की अगर मन में डाउट हो कि मैं गिर गाय या मैं गिर बछड़ी पे काम करना चाहता हूँ, लेकिन लगन होना चाहिए, लगन होगा तो जाके काम सक्सेस हो सकता है। ऐसा बोले तो हम भी अपने फार्म के लिए इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमारे बहुत मन में बहुत ये आशा था कि मैं भी गिर गाय पे काम करना चाहता हूँ। लेकिन हमारे पास गिर गाय न होने की वजह से रिसेंटली ये गिर माता की, गौ माता की देन था कि बोले हम लोग इसको बहुत टॉर्चर भी किए हैं कि हम लोगों ने बोले कि इसको 5 बिस्से का मेरा धान का फसल पूरा खा गई थी। हम लोग इसको मार के भगाते थे। जो हम लोग ने भूसा का स्टॉकेज बना के रखा था उसमें भी जाके खाने लगे। तो उसी समय हम लोगों ने टारगेट रखा कि इसको बांध के दूसरे गांव में शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन उस समय हम लोग जब पीडी किए तो उसके बाद खुदा न खास्ते ये गौ माता 3 से 4 मंथ के ऊपर की प्रेग्नेंट निकल गई। तो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया कि हम लोगों ने इसको बांध के रखा, उसने मेल काप दिया साहिवाल में।
उसके बाद हम लोग ने गिर का जब सीमन लगाने लगे तो फार्म पे इम्प्रूवमेंट अच्छा खासा होने लगा। तो ये थी कुछ जानकारी अपने फार्म के बारे में किसान भाइयों। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे भी नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर, ताकि आने वाले इन फ्यूचर फार्म के बारे में हम अपडेट देते रहते हैं कि एक अपने फार्म को सक्सेस बनाने में कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ किसान भाइयों।